मैं इसे संस्था नहीं कहता, क्योंकि संस्था कार्य करती है, उपक्रम अपने आप में एक कार्य होता है। संस्था की सफलता अंकों में गिनी जाती है, जबकि उपक्रम की सफलता सुख और उत्साह में तोली जाती है। संस्कार भारती का अपूर्व कार्य तो वर्षों से चल रहा था, जिसका मैं साक्षी रहा हूं, लेकिन अब पहली बार इसे एक परमानेंट एड्रेस मिल रहा है। संस्कार भारती के दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय के लोकार्पण के समय मेरा मन सुखद भावों से भर रहा है। जब केंद्र स्थिर होता है तो परिधि का विस्तार हो पाता है। संस्कार का प्रसार सदा ही संवाद माध्यमों के उपयोगों से किया जाता रहा है। इसे मनोरंजन माध्यम कहकर संकीर्ण करने से लाभ नहीं। कम्युनिकेशन मीडिया या संवाद माध्यम पुराने युग में चरण बल से चलकर लोगों तक पहुंचता था, आज उपकरण बल से चलता है, किंतु उसका प्रभाव और आवश्यकता तब भी उतनी थी, आज भी उतनी ही है। और सारे संवाद माध्यम संस्कार प्रसार के माध्यम बन जाए, ये संस्कार भारती का उद्देश्य है। मुझे विश्वास है इस केंद्रीय कार्यालय के कारण इस दिशा में अधिक केंद्रित प्रयास संभव बनेंगे। हम सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं और शुभ चिंतन करता हूं। धन्यवाद। भारती के जिस मनीषी को देखने और सुनने के लिए सब लालायित रहते हैं, वे हमारे अपने बाबा श्री बाबा योगेंद्र जी। संस्कार भारती नामक एक ऐसे पौधे को रोपने वाले जो अब एक वृक्ष का रूप ले चुका है। 98 वर्ष की आयु में सतत प्रवास जारी है। स्मरण शक्ति ऐसी है जिसकी व्याख्या करना शायद अब मेडिकल डॉक्टर्स के लिए भी अब संभव नहीं हो पा रहा है। ये भवन 3रे माले पर उनका कक्ष है इस भवन में, और अभी लिफ्ट ने काम करना शुरू नहीं किया है। दिन में 4-5 बार पूरे भवन का मुआयना बाबा रेगुलरली कर रहे हैं। आज हम सभी को इस अवसर पर अपना आशीष और स्नेह देने के लिए मंच पर उपस्थित हैं बाबा योगेंद्र। प्रार्थना करता हूँ कि वे हम सबको अपना उद्बोधन से आशीष वचन प्रदान करें। बाबा। काम करने का कभी कभी जब अवसर आता है तो बड़ा आनंद भी आता है। बड़ा कार्यक्रम करने की हमारी तैयारी, विज्ञान भवन, बड़ी बड़ी सूची हमने बनाई। आपने सुना 1000 लोगों को कोरियर से समाचार गया, ऐसा कार्यक्रम है, आना जरूर है। देश के कोने कोने में भी समाचार गया। कार्य तो एक ही, इस भवन का समाज के लिए लोकार्पण पूज्य सरसंघचालक जी के द्वारा। हमारे लिए एक आनंद का क्षण है आज। नगर की जो विशिष्ट ऐसी शक्ति है जो समाज को दिशा देती है, ऐसी विशेष ऐसे हमको बताया गया 100 लोगों को ही छांट कर यहाँ बुलाना है। कार्यकर्ता भी हैं और ऐसी विशेष शक्तियाँ भी विराजमान है। भगिनी भी विराजमान है, भैया भी विराजमान है। भवन की व्यवस्था, भवन की रचना, उनमें जो लोग लगे हैं ऐसे लोग भी यहाँ आज विराजमान हैं। एक चुनौती हमारे सामने अवश्य आ जाई है। एक दिन बैठा टीवी देख रहा था, कोरोना के कारण घर में। प्रधानमंत्री का आज उद्बोधन हो रहा है। सारे कोने कोने के एक एक महापुरुष का नाम याद कराते हुए आज़ादी के 75 वर्ष के काल में
हम क्या कर सकते हैं इसकी याद करा रहे हैं। 15 अगस्त को 75 ऐसे बंधुओं का नाम याद करते हुए देश के अंदर एक नव शक्ति का संचार करने का आह्वान कर रहे हैं। बहुत दिन से प्रदर्शनी लगातार चला रहा हूँ। ऐसे सैकड़ों नामों की मालिका अपने पास है और आज भी हम खोज रहे हैं। आश्चर्य लगा हमें जब उनको याद आया बहराइच जिले का एक सुहेल देव का नाम, जो संघर्ष करते हुए उस गोरी के सालार जंग से घड़ता हुआ एक इतिहास दे गया। जिला प्रचारक हूँ बहराइच जिले का। खूब संख्या लगने वाली शाखाएं हैं आज, और हम उस तालाब के पास आज पहुँचे। रहे होंगे 200-400 स्वयंसेवक। उनका युद्ध का दृश्य वहाँ उपस्थित करने का आनंद मिला था। आज जब बसंत पंचमी के अवसर पर वहाँ सरकार की योजना में चित्रकार हमारे वहाँ पहुँच गए और बहुत सुंदर चित्र बनाया, सारा युद्ध का दृश्य खड़ा किया। कुछ याद आई, चौरी चौरा की याद आई उन्हें, और चौरी चौरा की जन्म शताब्दी मनाओ। अच्छा लगा हमें भी। उत्तर प्रदेश में संस्कार भारती के लोगों ने हर जिले के अंदर 3-3 ऐसे नाटक, संगीत और लोक कला के लोगों का नाम खोजा। सरकार को दिया गया कि हम हर जिले के अंदर आपके संकेत पर कार्यक्रम करेंगे। जिलाधीश के पास वो सूची भी पहुंच गई, हम काम भी करने के लिए तैयार हैं। परंतु जहाँ भी आप विराजमान हो, अभी तो कुछ नहीं हो गए। कहीं न कहीं किसी कोने में जरूर कोई ऐसी शक्ति है जो हमें दिशा देती है। आप स्वयं शक्तिमान हो, अपनी कला के पारखी हो। ऐसे कलाकारों को खोजना बड़ा आनंद आता है, और जब उनकी कार्य शक्ति को आप देखते हो तो बहुत ही अति आनंद आता है। 2 दिन पहले महाराजगंज दूर एक जिला है, आज उस स्थान पर जाने का कारण एकमात्र, उस स्थान पर एक गांव है जिस गांव के अंदर गौतम की बुद्ध उनकी भी महिमा है, और वहाँ राम की भी महिमा है। घोर जंगल के अंदर वो व्यक्ति पहुँचता है जिसको मिलने में गया हूँ। आज उसने कितनी तन्मयता से उसको खोजा, विचार किया। वर्तमान हमारे कल्चरल मिनिस्टर को भी उसका कागज पत्र भेजा, तो बहुत अच्छा लगा कि इस प्रकार के आज भी गांव के अंदर ऐसे खोजने वाली कुछ विद्वान है विराजमान। देख कर के कभी कभी इस प्रकार की शक्तियों को जब आप मिलते हो तो कैसा एक आनंद की अनुभूति होती है। ये अवसर है जिसमें हम खोज सकते हैं देश के अंदर ऐसी प्रतिभाओं को। समय है, कैसे आप निकालोगे, कैसे इस प्रकार का चिंतन करने का काम करोगे। कुछ लोगों को देख करके लगता है कि अभी भी समय उनके पास है, और वो खोजने के लिए अगर इस प्रकार का जुटेंगे तो निश्चित इस कार्यक्रम के लिए ऐसी महान विभूतियों का हम देश के लिए बड़ा भारी संच खड़ा करने में समर्थ होंगे, जिनकी शक्ति के बल पर देश का ही नहीं विश्व का कल्याण करने का हम सोच सकते हैं। आप सबकी दीर्घायु के लिए इसलिए प्रार्थना करूंगा परमपिता परमात्मा से कि बताया गया तो 98 वर्ष में घूमता है, क्षमा मांगता।
नम्र निवेदन करता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी से कि वे अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें व आशीर्वचन प्रदान करें। मंच पर विराजमान हम सभी के क्या कहे, श्रद्धा के, गौरव के पात्र ऐसे जो अपने कर्तृत्व से बने हैं, से हमारे बाबा जी, आदरणीय सोनल मान सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र कोहली जी, उपस्थित सुधीजन और कला के क्षेत्र में अपने कर्तृत्व से कला को आगे बढ़ाने वाले सभी माननीय कलाकारगण, जो प्रस्तुति हुई तो तालियां तो हम बजाते ही हैं और बजानी भी चाहिए, लेकिन एक ऐसा मन में भाव आता है ऐसी प्रस्तुतियां जब सुनते हैं तो हम भी जरा चरण स्पर्श कर लें, क्योंकि भारत की कला ये केवल मनोरंजन मात्र नहीं है। भारत की कला का उद्गम वहाँ से है जहाँ से प्रथम उद्गार ओंकार का उच्चारण हुआ। असुमुद्दीन डागर साहब को एक मैसूर में मैंने सुना, तो उन्होंने वो ध्रुपद साधना के बारे में वो बोल रहे थे कलाकारों से कि थोड़ा सा कुछ आ गया तो एकदम प्रकट प्रस्तुति, उसमें प्रोत्साहन तो मिलता ही है, तो उसके कारण फिर एक अभिमान बढ़ना ये जो दिखता है, ये उथलापन है, उसको छोड़ के कलाकार को साधना करनी पड़ती है। तो वो कह रहे थे मत कि षड्जय से साधना शुरू होती है तो आदमी अपने शरीर मन बुद्धि के परे पहला कदम रखता है, और जब निषाद तक पहुंच जाता है तो सृष्टि के मूल सत्य तक वो पहुंच जाता है, तभी उसका निषाद सिद्ध होता है। ये बात जो समझता है वो भारतीय कला को समझता है, क्योंकि भारतीय कला रंजन मात्र नहीं है, वो अभिव्यक्ति है। वो हम कहते कलाकार की कृति, लेकिन वो अभिव्यक्ति है। इतनी सुंदर अभिव्यक्ति होने के बाद वास्तव में ये कृति वाला भाषण ये अत्यंत एक नीरस बात है। लेकिन अब जैसे कोरोना की मजबूरी में छोटी संख्या में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, वैसे लोकाचार की मजबूरी में ऐसे भाषण, ऐसे कार्यक्रमों में भी आपको सुनने पड़ते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन वो प्रस्तुति सब कुछ बोल जाती है। वो जो अंदर के सत्य की अभिव्यक्ति है, सत्य के शिवत्व की अभिव्यक्ति है, और वो सुंदर रूप में है, उसको कला कहते हैं। भारतीय कला का उद्देश्य यह सत्यम शिवम सुंदरम की ओर ले जाना, ये मनोरंजन से भी सुख होता है और उस अनुभूति से भी सुख होता है। पश्चिम ने रंजन के सुख को चुना, भौतिक सुख को चुना, और उसका अधूरापन तो सबको अनुभूत होता है। वो बार बार उसकी आवश्यकता पड़ती है और बार बार उसकी पूर्ति करने पर भी वो तृष्णा समाप्त नहीं होती। हम ही जीर्ण हो जाते हैं, तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती। और इस चक्कर में सारा जगत घूम रहा है कि कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, दौड़ रहा है, लेकिन उसको नहीं मिल रहा है। और ये कोरोना ही निमित्त बना कि दुनिया में एक व्यापक तौर पर आत्मनिरीक्षण शुरू हुआ, तो चिंतक लोग आज कह रहे हैं कि कोई तीसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। दो रास्ते ढूंढे, एक व्यक्ति को महत्ता देकर आगे बढ़ना या समूहों को महत्ता देकर आगे बढ़ना। कोई तीसरा रास्ता हो सकता है, इसकी कोई कल्पना नहीं थी दुनिया को। तो तीसरा रास्ता ढूंढना चाहिए, और वो ढूंढने के लिए हमको भारत के पास जाना पड़ेगा। ये भान दुनिया में जगह है, भारत के पास आना पड़ता ही है। और क्यों पड़ता है? तो भारत उस मूल तक जाता है
जहां से सुख की भावना पैदा होती है। तो सुख की भावना जहां से पैदा होती, जहां उसका जन्म है, वहां तक जाने पर कभी न मिटने वाला और कभी न फीका पड़ने वाला सुख प्राप्त होता है। अन्यथा जो सुख मिलेगा वो तात्कालिक होगा, वो कभी तृप्ति, समाधान, संतोष नहीं देगा, वो बार बार उसकी लालसा पैदा हो। और इसलिए रंजन की ओर पश्चिम जाती है तो वो गलत है, ये बात नहीं है, क्योंकि सुख की ओर सभी दौड़ते हैं। परमात्मा को भी सृष्टि की इच्छा क्यों हुई? मैं अकेला हूं, इसलिए ऊब गया हूं, तो मैं अनेक बनूं ताकि मेरा मन लगे। तो आखिर वो मन लगे, संतोष, सुख, समाधान, इसी के लिए सृष्टि की उत्पत्ति है। तो वो जो हो रहा है वो गलत नहीं है, लेकिन वो अधूरा जरूर है। और उस अधूरेपन को पूरा करने की जो एक कर्तव्यबद्धता है वो भारत की है। भगवान ने भारत को एक कर्तव्य सौंपा है, और कला उसी का संस्कार देती है, उसके लिए आवश्यक भाव जीवन में उत्पन्न करती है। तो भारतीय कला की उत्पत्ति में मनुष्य के रंजन से मनुष्य की चित्तवृत्तियां उल्लसित नहीं होती, अनियंत्रित तो बिल्कुल नहीं होती। उनको उल्लास के एक स्तर से शांति की ओर बढ़ाकर मनुष्य एक अपार शांति का अनुभव करता है। आपने अभी अनुभव किया होगा, वो जो प्रस्तुति हुई यहाँ पर, उसके बाद और कुछ होना चाहिए ऐसा हमको किसी को नहीं लगा होगा। होना है, तय है पहले से, इसलिए हम बैठे तो रहे। लेकिन इतना सुंदर सुनने के बाद और कुछ होना, करना, इसका मन नहीं लगता। यह एक भाव उत्पन्न होता है मन में, और चित्तवृत्तियां सारी सम हो जाती है, शांत हो जाती है। और ऐसा जब होता है और बाहर की चाह नहीं रहती और कुछ ये चाह मिट जाती है, तब आदमी सत्य तक पहुंचता है। और वो सत्य, चूंकि वो सबको जोड़ता है, शरीर, मन, बुद्धि को वही जोड़ता है, मनुष्य को, समूह को, विश्व को, सृष्टि को परमेष्टि से वही जोड़ता है। मनुष्य के अर्थ कामों को, धर्म का अनुशासन देने वाला जो अध्यात्म है, मोक्षदायी, उसका मूल उसी में है। वो जोड़ने वाला होने के कारण वो अधूरेपन को दूर करके सुख को वास्तविक सुख की ओर ले जाता है। अब ये सारी दुनिया को दे रहा, ये भारतवर्ष की ख्याति है, इसलिए भारतवर्ष के जीवन में जो कुछ बना है, भारत मूल से जो कुछ उभरा है, हमारे शास्त्र, हमारी तकनीकी, हमारे जीवन के बारे में समझ, हमारा तत्वज्ञान, हमारी कलाएं, सारी बातें इसी की पूर्ति करती है। सारी बातें इसी की पूर्ति। आज भी उत्तम एक आधा तकनीकी संस्थान चलाने वाला, उस तकनीकी संस्थान में काम करने वाला कोई टेक्नोलॉजिस्ट भी भारत का है, भारत में काम कर रहा है, तो अपने कार्य का प्रारंभ करते समय या साल में विशिष्ट दिनों में अपने कंप्यूटर की भी पूजा करता है। क्योंकि जो सत्य है उसमें शिवत्व देखना, और सत्य में शिवत्व देखना है तो सत्य को करुणा का, संवेदना का पुट चढ़ाना पड़ता है। ठेठ सत्य तो कठोर है। सत्य का साक्षात्कार करने वाले उस सीढ़ी पर पहुंचते तो वर्णन करते, डर जाते। स्वामी विवेकानंद ने भी, रामकृष्ण परमहंस ने उनके सीने को अपना अंगूठा लगाया पैर का, और वो उस अवस्था में पहुंचे तो डर गए, ये आप मेरा क्या कर रहे हैं, मेरे माँ बाप है, मेरा परिवार है, ऐसा बोलने लगे। ये होता है क्योंकि वो बड़ा कठोर है। ये सब माया है और वही सत्य है। कितना कितना भयंकर है, हम ये सब जीवन जी रहे हैं।